मेरा नाम सिया है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद हर लड़की कभी ना कभी महसूस करती है। प्यार की कहानी, इंतजार की कहानी और टूटकर फिर से खुद को बनाने की कहानी। ये कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के पहले दिन से। नई जगह, नए लोग, दिल में थोड़ा डर और आंखों में ढेर सारे सपने। मैं क्लास के बाहर खड़ी थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर। मैंने पलट कर देखा। वो था आर्यन। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सब कुछ आसान कर दे। मैंने हल्के से सिर हिलाया और वहीं से हमारी कहानी शुरू हो गई। पहले हम सिर्फ दोस्त थे। वो मुझे नोट्स देता, कैंटीन में साथ बैठते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। धीरे धीरे उसकी आदत सी हो गई। मुझे आज भी याद है, एक दिन तेज बारिश हो रही थी, मेरे पास छतरी नहीं थी। तभी वो अचानक मेरे पास आया और बोला, चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। बारिश बाहर हो रही थी और कुछ अजीब सा अंदर। उस दिन पहली बार मुझे लगा शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। डर लगता था कहीं वो दूर ना हो जाए। फिर एक दिन रात के करीब 2 बजे उसका मैसेज आया, सो गई क्या? मैंने लिखा, नहीं। तुम? वो बोला, बस तुम्हारी याद आ रही थी। उस एक मैसेज ने मेरे दिल में एक नई दुनिया बना दी। अब हम हर दिन बात करते, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात टेक केयर तक, सब कुछ बस हम थे। और फिर वो दिन आया जब उसने कहा, सिया, आई थिंक आई लव यू। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। मैंने भी हाँ कह दिया और उस दिन से मैं उसकी हो गई। मैंने अपने हर सपने में उसे शामिल कर लिया। हमारे फ्यूचर के प्लान्स, हमारी शादी, हमारी छोटी सी दुनिया, सब कुछ। लेकिन कभी-कभी हम जितना सोचते हैं, जिंदगी उतनी सीधी नहीं होती। धीरे-धीरे वो बदलने लगा। पहले वो हर 5 मिनट में मैसेज करता था। अब पूरा दिन निकल जाता और कोई खबर नहीं। मैं पूछती, सब ठीक है ना? वो कहता, तुम बहुत ओवरथिंक करती हो। और मैं हर बार खुद को ही समझा लेती कि शायद गलती मेरी ही है। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। कम बोलना, कम पूछना, कम एक्सपेक्ट करना, लेकिन फिर भी वो दूर होता गया। एक दिन मैंने उसे कॉल किया, उसने उठाया नहीं। फिर मैंने सोचा, चलो उससे मिलने चलती हूँ। जब मैं वहां पहुंची तो जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। वो किसी और लड़की के साथ था, हंस रहा था, वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसता था। उसका हाथ उस लड़की के हाथ में था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैं उसके सामने गई और सिर्फ इतना पूछा, कौन है ये? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कहा, सच बोलो। और फिर उसने जो कहा, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं सीरियस नहीं था, तुम बस एक फेज थी। उसकी ये बात आज भी मेरे दिल में चुभती है। मैं घर आई और उस रात मैंने खुद को पूरी तरह टूटते हुए महसूस किया। मैं रोती रही पूरी रात। उसकी पुरानी चैट्स पढ़ती रही, हमारी तस्वीरें देखती रही और खुद से पूछती रही, क्या कमी थी मुझ में? दिन गुजरते गए, पर दर्द कम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था, क्या मैं सिर्फ किसी के जाने के लिए बनी हूं? और उस दिन मैंने फैसला किया, अब बस, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला, नई चीजें सीखी, खुद को टाइम दिया और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखा। आज कई महीने बीत चुके हैं, मैं अब भी वही सिया हूं, पर अब मैं पहले वाली सिया नहीं हूं। अब मैं किसी के आने से खुश नहीं होती और किसी के जाने से टूटती नहीं। कभी कभी वो याद आता है, उसकी बातें, उसकी हंसी, पर अब आंसू नहीं आते। बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और दिल कहता है, शुक्र है वो मेरा नहीं था। मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, पर अब खुद से